कैमरा ऑन है कौन? तुम क्यों ऐसे ही फालतू चकल्लस में? कैमरा ऑन है, चीयर्स। चीयर्स सर, म्यूजिक। चीयर्स। कैरी ऑन। चकल्लस वकल्लस नहीं, पूछ लेते हैं भाई, टीम का साथ लेना चाहिए। बिल्कुल। कल को कह देगा यहीं तक कैमरा ऑन है। कह रहा हूँ कैमरा ऑन है भाई। कल कह देगा कि आपने पूछा नहीं। मैंने तो कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि कैमरा ऑन है। आई डोंट नो। आई डोंट नो, आई नेवर चेक्ड इट। हाँ, लेट मी चेक। हो सकता है इसके अंदर ट्रम्प की आत्मा आ जाए। हाँ। गोपाल के अंदर। आई डोंट नो। आई डोंट नो। कहीं तुम बोलो कि तुमने तो बोला था ऑन है, क्या फेक न्यूज? योर फेक न्यूज। फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज। चलो ये बात, और बताओ। फेक न्यूज। फेक न्यूज। खैर तो और सर बताओ, क्या खबर? खबर यही है कि कह रहा है कि 100% टैरिफ। कौन ट्रम्प कह रहा है 100% टैरिफ? कब? मैंने तो नहीं बोला था। अच्छा देखते हैं क्या हुआ। 100%, 25 से 100%, 4 गुना लगान। 4 गुना लगान लगाएगा ये। 4 गुना लगान लगाएगा। 4 गुना। इसके साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी फिर ना, आखिरी वो बॉल भी पे तो हिंदुस्तानी खेलेगा। 4 गुना लगा। उससे बोलो कि 3 गुना लगान की बात हुई थी, 3 गुना ही, तुमने 4 गुना। वो गोरा अलग था सर, ये गोरा अलग है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है। हाँ, अच्छा, समंदर का फासला है। समंदर का पूरा फासला है। हमें ट्रम्प को ये बोलना चाहिए कि मिस्टर ट्रम्प, दिस 100% टैरिफ इज नॉट गुड, ओनली 75%, ओनली 75%, नॉट 100%, बिकॉज 3 गुना लगान खाने में मजा आता है। 3 गुना हमने तो शुरू से ये सुना है कि 3 गुना लगान। तुम 4 गुना लगान लगा देगा तो कैसे काम चलेगा? हम तो बर्बाद हो जाएगा। 3 में बर्बाद नहीं होगा, 4 में बर्बाद हो जाएगा। 4 में बर्बाद हो। 3 का हमारा माइंडसेट बन चुका है। 3 गुना लगान, 25% into 3, 75%। आमिर खान ने उसका टोर भी बताया है कि हमें कैसे करना है 3 गुना लगान। अब हम तुम्हें क्रिकेट मैच बुलाएगा। क्रिकेट मैच खेलने के लिए बुलाएगा तुम्हें, जिसमें आखिरी बॉल पे छक्का पड़ेगा। उसने तो 4 युद्ध, 3 झगड़े और 1 मैच ड्रॉ करा दिया। हाँ, 4 युद्ध, 3 झगड़े और 1 मैच पूरा ड्रॉ करवाया है। मोहम्मद सिराज को मैंने ही कोचिंग दिया था। नहीं कोचिंग नहीं दिया था, मैंने उसको सिखाया था। इंग्लैंड जीत रहा था, उसने बोला कि इंग्लैंड जीत रहा था। मैंने इंग्लैंड को फोन करा, मैंने बोला सिराज को 5 विकेट, कितने 5 लिए थे उसने? सिराज को 5 विकेट लेने दो, सिराज को, ताकि ये सीज फायर हो जाए, ताकि सीज फायर हो जाए। फिर मैंने इंग्लैंड को बोला कि तुम्हारे ऊपर मैं 100% टैरिफ लगाएगा, अगर तुम ये नहीं मानता तो मानता। फिर सिराज को मैं, अच्छा, उसने सिराज को बॉलिंग भी सिखाई थी। उसने सिराज को पहले सिराज ऐसे अंडर आर्म फेंकता था, अंडर आर्म फेंकता था सिराज, फिर उसको पेसर बनाया, फिर पेसर उसने बनाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोहम्मद सिराज से कि भाई आपने ट्रम्प को थैंक यू बोला है? क्योंकि आपको तो कुछ नहीं आता था। कुछ सिराज भाई गलत है। इनफैक्ट विराट कोहली भी ऐसे ही डंडा लेके सड़क पे खेलता था। फिर ट्रम्प आया, ट्रम्प ने विराट को बोला, विराट तुम बैट लेके ऐसे खेलो, ये फ्लिक शॉट ऐसे मारते हैं। उसको नहीं पता था। उसके बाद, वरना उसने बॉल को बोला। विराट इतना बड़ा चैंपियन कैसे बना पता है तुम्हें? उसने बॉल को बोला नहीं, उसने बॉल को बोला कि अगर तुम नहीं पिटे विराट से तो तुम्हारे ऊपर 3 गुना लगान लगाएगा, 75% टैरिफ। तो बॉल डर के मारे भाग गया। रोहित का पुल शॉट, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, और दादा का स्क्वायर कट, सचिन की स्ट्रेट डाइव, हाँ, सूर्य कुमार यादव का वो स्कूप, हाँ स्कूप, एंड क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग का अपर कट। ये सब तो ट्रम्प ने सिखाता है। सिर्फ बॉल को बोल के 3 गुना लगा। 3 गुना बॉल डर गया। अब इस बार भी बॉल को डराया। जब सिराज बॉलिंग कर रहा था, इसने बॉल को बोला कि अगर सिराज की बॉल स्विंग नहीं करती है तो तुम्हारे ऊपर 4 गुना लगान लगेगा। इसीलिए तो 4-5वें दिन में बॉल स्विंग करने लगी सर। अपने आप नई बॉल क्यों नहीं ली? क्योंकि पुरानी वाली को ट्रम्प ने धमकी दी थी कि भाई तुझे स्विंग करना है। तो फिर इन्होंने, शुभमन गिल को पता चल गया कि बॉल को धमकी मिली हुई है, तो गिल ने कहा कि नहीं लेना भाई अब नई बॉल, अब हम इस पुरानी बॉल से फेंकेंगे। फिर उसने स्विंग होना शुरू किया और उनके 3-4-5 विकेट गिर गए उसी दिन। 35 रन चाहिए थे उनको आके जीतने के लिए। मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो ओवैसी का ट्वीट देखा जिसमें ओवैसी ने तारीफ करी थी और बोला था कि अरे सर वो मैच हुआ है, एक तो ये 25 दिन मैं यहाँ से शुरू के तो कुछ नहीं देख पाता था क्योंकि ऑफिस के काम और वो सारी चीज। जैसे ही घर पहुंचे
सारा लोड चाणक्य फोरम का तुम्हारे ऊपर नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सर उस टाइम पे सब झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं लोड उस टाइम पे अपलोडिंग वगैरह होती है सर ना, वो रिव्यू वगैरह अपलोडिंग वगैरह तो है। दिल मत तोड़ो तुम प्रोड्यूसर, अपलोडिंग होती है सब 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 श्री श्री 1008 अश्लील गोवर जी ने क्या बोला है कि सब दोगलापन है, सब दोगलापन है। बताओ आगे बढ़ो, कैरी ऑन। अब हम गुस्सा आ जाएंगे। गुस्सा आ जाएंगी, ये कौन सी लैंग्वेज होती है? अब हम गुस्सा आ जाएंगे। सो ये जो टेस्ट हुआ है सर, हर टेस्ट 5वें दिन तक पता नहीं था कि कौन जीत रहा है। और बिल्कुल T20 वाली फाइट हुई है। T20 तो सर T20 कौन सा क्रिकेट, टेस्ट है सर, टेस्ट लेजेंड है। मजा जो आया है ना सर इस पूरे उसमें, दैट इज हाउ टेस्ट क्रिकेट शुड बी प्लेड सर। मतलब सोचिए, इंडिया की तरफ से 12 या 13 सेंचुरीज लगी हैं। शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी, 754 या 753 रन मारे उसने। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि सबने बहुत अच्छा खेला इसमें, लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग करी है, ओहो, लगता है कि अपना दिल निकाल के रख दिया उसने। मतलब कि सर वो बंदा थकता ही नहीं है, दैट पर्सन। वो चला आ रहा है लगातार बॉलिंग करने। इस पूरे सीरीज में 500 ओवर डाले हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा है। 500 ओवर कहां से डाल लेगा वो? टेस्ट में तो सर डाल सकता है ना। 500 ओवर नहीं डाले होंगे पूरी सीरीज में डाले हैं सर। 500 बॉल है ऐसे, मतलब नहीं, बॉलें ज्यादा है। मुझे वो 500 ओवर सर उसने किया है वो 86 ओवर कराए या 83। 500 कुछ बॉलें या 500 का एक आंकड़ा है उसके इसमें। हाँ तो 500 बॉलें हो सकती हैं। हाँ मतलब मैं ये मानने को तैयार हूँ 500 बॉलें भी नहीं होंगी, फिर बॉलें ज्यादा होंगी। देखो सुनो, एक में तो कोई कह रहा था 25 या 30 ओवर करें आखिरी टेस्ट में। हाँ उसने, वो आप कह रहे हो ना नहीं थकता, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल फिटनेस। कोर स्ट्रेंथ जो है ना, लेग्स में स्ट्रेंथ है, फेफड़े हैं उसके, अब उसने अपनी बॉडी को वैसे बनाया है। उससे किसी ने पूछा, कोई किसी जर्नलिस्ट का, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का वो सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि सिराज के किसी क्लोज उनसे पूछा हमने कि सिराज नहीं थकता, तो उन्होंने बताया कि मैंने सिराज से पूछा कि भाई तू थक क्यों नहीं रहा है? तो सिराज ने बोला कि सर जब आज तो मेरे पास पहनने के लिए इतने कंफर्टेबल शूज हैं, इतनी अच्छी ट्राउजर्स हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट में रहता हूँ, इतना बढ़िया डाइट खाता हूँ, सब कुछ है। मैंने तो तब बॉलिंग की है जब मेरे पैरों में चप्पल होती थी, अच्छे ट्राउजर नहीं होते थे, कुछ भी खा के कर रहा था बॉलिंग, तब नहीं थकता था। अब क्या तब नहीं थका, तो अब क्या सर? अब तो फिटनेस कभी नहीं जाएगी। एक चल रहा है सर कि आग होती है ना, फायर है, फायर है। और मेरा दोस्त कह रहा था इसने ना, ऐसा लग रहा था कि पिच पे ना इसने बॉलिंग नहीं करी, सिराज ने अपना दिल निकाल के रख दिया पिच पे। सो वेरी गुड यार, बहुत ही बड़ी। दूसरा कारण ये भी है सर कि जो बेंच पे बैठे हैं वो कौन बैठे हुए हैं। हाँ ये भी हो सकता है, फ्रीडम फाइटर ठीक कह रहा है। बेंच पे कौन बैठा? बुमराह बैठा है, हर्षदीप बैठा है। नहीं बुमराह तो बेसिकली वो वर्कलोड के कारण वो कम टेस्ट खेल रहा है। एक मैं महेंद्र एक बात बताऊं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अग्री करता हूं, लेकिन एक बात भी है ना, एक ना किसी बंदे का एक समय होता है। ये सिराज का समय था, ये उसकी किस्मत में लिखा था कि इस बार वो जादू करेगा। पर एक प्रेशर होता है ना सर कि हाँ वो ठीक है, लेकिन प्रेशर से ना कोई बेहतर परफॉर्म, देखो मैं वो आपकी बात ठीक है, मैं अग्री कर रहा हूं कि उसके ऊपर प्रेशर होगा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो हर्षदीप बैठा है, बुमराह बैठा है, ये बातें सच हैं। लेकिन ये भी बात सच है बहुत बड़ी कि ही वॉज फिटेड दैट डे। उस दिन सिराज को चमकना था, उसके लिखा था यहां पे, वो चमका। आज भी सर मुझे एक सिराज का और स्पेल याद है। हाँ। एशिया कप का फाइनल था श्रीलंका के खिलाफ, 35 या 40 रन के अंदर श्रीलंका की पूरी टीम ढह गई, जिसमें 7 विकेट या 8 विकेट सिराज ने खुद लिए थे। ओह वो भी एक स्पेल था सर। उसका था यार, उस दिन उसका होना था। उस दिन अगर मैं बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, मुझे जो लग रहा है, जो मैंने क्लिप्स देखी हैं, मैंने पूरा मैच नहीं देखा, मैंने क्लिप्स देखी हैं, और मैं एक चीज समझ गया, उस दिन अगर बुमराह भी होता, बाय गॉड उस दिन बुमराह होता, उस दिन कोई होता वहां पे, सिराज ने करना था वो काम, वो उसकी किस्मत का था, वो उसको करना था उस दिन, और बहुत ही शानदार यार। बाकी तो ट्रम्प साहब ने फोन लेकिन हम ट्रम्प को, मैं सिराज से फिर कह रहा हूं, क्या आपने ट्रम्प को मुबारकबाद दी कि सर आपकी वजह से हमने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया मैच में? नहीं, ट्रम्प को कोई, नोबडी गिव्स ट्रम्प क्रेडिट ना। वही तो ट्रम्प का दुख है कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन 3 चीजें मिली सर। चावड़ी बाजार से कप खरीद के हम ट्रम्प को दे देते हैं 250 रुपए का छोटा सा। उसके बायो में तो आ गया ना सर, क्या? 4 युद्ध 3 झगड़े 1 मैच। सीवी उसकी मजबूत हो गई, सीवी मजबूत हो गई उसकी। उसने
उसने जियोपॉलिटिक्स से हट के स्पोर्ट्स में भी कुछ काम किया है। हाँ, खैर, उसको मिला सर ना, अब उसको मेडल मिला सर आखिरकार। 1984 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हुआ था उसका मेडल मिला उसको। सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज सब दे दिया कि रख भाई। द चाणक्य डायरीज जो हमारी मैगजीन है दोस्तों, वो किंडल में अवेलेबल है। तो जो लोग कह रहे थे कि हमें नहीं मिली मैगजीन, आप किंडल में जाके उसको कर सकते हैं। प्रोड्यूसर, उसका लिंक ना राहुल से बात कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो, सो पीपल कैन रीड द मैगजीन ऑन किंडल, या है ना। वील ऑल्सो गेट इट ऑन गूगल एंड वील ऑल्सो गेट इट ऑन एप्पल, बट फिलहाल तो किंडल में है ही है, दोनों एडिशन हमारे। सो आई थिंक पीपल शुड बी इनकरेज टू गो एंड रीड। बहुत शानदार मैगजीन है, और इस साल के एंड में हमारा 3रा एडिशन आ रहा है विंटर्स में। मजा आ जाएगा। विंटर इसका, अब बोलो ना, मजा आ जाएगा। विंटर मैं ही मार्केटिंग करूं पूरी की पूरी बैठ के, लोग कहेंगे कि प्रोड्यूसर खुद कन्विंस नहीं, हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं मेजर साहब। यहाँ पे हमारी मैगजीन के दोनों एडिशन किंडल पर अवेलेबल कोई है। कन्विंसिंग लग रहा है, और आप जाइए ये कन्विंसिंग लग रहा है, पढ़िए। मैं ये डिस्क्रिप्शन कन्विंसिंग लग रहा है, लिंक ये डाल कन्विंसिंग लग रहा है। ये कोई कोई कन्विंसिंग उसका नहीं, लिंक अब आ रहा है, फेंक रहा है। 3rd एडिशन आ रहा है, कोई Winter में। कन्विंसिंग आप प्लीज पढ़िएगा, कुछ नहीं, आपको मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ फालतू में कुछ भी। ये कन्विंसिंग नहीं है, ये ऐसी। मैंने भी दिल निकाल के रखा, लेकिन सर को दिखाई नहीं, तो मैं क्या बोलूं। तुम्हारे ऊपर लगेगा 5 गुना लगान प्रोड्यूसर, 5 गुना लगान। आप हमको देंगे ना? तो 5 गुना लगान तुमको दें। सर देखिए, तुम्हारे मैथ्स में कितना नंबर आया था प्रोड्यूसर? सर इसकी बात नहीं, मम्मी नहीं याद दिलवाना कुछ। चलो कोई बात नहीं, मैथ्स का डिस्कशन हमसे नहीं। ट्रम्प वैसे बढ़िया आदमी है। ट्रम्प बढ़िया आदमी है, ट्रम्प अच्छा आदमी है। बड़ी माँ बा। सर ये क्या बोलते हैं, बहुत यूएस में एक चीज चल रहा है H1B वीजास को लेके। एक यूएस की कांग्रेस वुमेन है मार्जोरी टेलर ग्रीन, हाँ, उसका कहना है कि इंडियंस H1B वीजास रिप्लेसिंग अमेरिकन जॉब्स, हाँ, इसलिए जो है एंड इंडियन H1B वीजास। कौन कह रहा है? ये यूएस की जो कांग्रेस वुमेन है मार्जोरी टेलर। लेकिन सर उस पर एक जवाब आया है, हाँ, मुझे उसमें मजा आया। एक सिद्धार्थ करके हैं, ये कौन है सिद्धार्थ? यूएस एंटरप्रेन्योर है, हाँ, इंडियन ओरिजिन के यूएस एंटरप्रेन्योर है। उनका कहना है कि अमेरिकन को उन्होंने बोला कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन्स। फिर सोचो कि ऐसे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं जिनको एक कोड लिखना नहीं आता है। फिर किसी ने उनको काउंटर किया कि जो है, अरे इंडिया में चीप लेबर मिलता है, इसलिए इंडियंस जो है यूएस में आके सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं कहा अगर इंडिया में चीप लेबर मिलता है, फिर अफ्रीकन और बाकी लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए? He posted on his X कि वाह प्रोड्यूसर, तुमने आज दिल जीत लिया। बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो। अरे मैं सीरियस हूं यार, मैं बोल रहा हूँ, हाँ अच्छी बात है। वो मार्जोरी जो थी, उसने क्या बोला लेडी ने कि इंडिया को H1B वीजा। एक बात बताऊं, आई हर्ड ही इज एन अमेरिकन गाय बट ऑफ चाइनीज डिसेंट। आई थिंक आई सॉ समथिंग ऑन यूट्यूब और समवेयर। उसका एक्सेंट तो अमेरिका का था, एंड दिस गाय वाज सेइंग दैट द H1B वीजा इज एक्चुअली, America has a superpower, or America has a power that nobody has, and that is called the H1B visa, the genius visa. ये H1B वीजा सबके लिए बंद कर दें, सबके लिए बंद कर दें, आपकी 1 महीने के अंदर सिलिकॉन वैली कोलैप्स हो जाएगी। It'll just collapse, it'll just go. इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कह रहे हैं कि इंडियंस इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि चीप है। एक तो वो आर्ग्यूमेंट है कि अफ्रीका क्यों नहीं सक्सेसफुल है। एशिया में तो फिर बड़ी सारी कंट्रीज हैं यार जहां पे आपको चीप लेबर मिल जाता है, ठीक है। यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में कई कंट्रीज हैं जिसमें चीप लेबर आपको मिल जाएगा। यूक्रेन का तो चीपेस्ट लेबर है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत कम है, सब लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। तो ऐसी बात नहीं है, पर एक बात समझो प्रोड्यूसर, ठीक है, कि आप चाइना से माल क्यों खरीदते हो? आप मतलब अमेरिका, क्योंकि आपको चीप मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ट्रंप कह रहा है कि यहां पे बनाएंगे। क्या अमेरिका बना सकता है? बिल्कुल अमेरिका बना सकता है। क्या अमेरिका
सारी वो चीजें कर सकता है जो अमेरिका चाहता है करना, लेकिन अमेरिका का जो कंजम्पशन है, अमेरिका ये भी चाहेगा एक्सपोर्ट करे दुनिया भर में, फिर अमेरिका भारत एक्सपोर्ट करना चाहेगा, फिर भारत उस पर लगाएगा 4 गुना लगान। देखो ना, आप ये कहते हो चलो अमेरिकन लेबर, आपने हाईली एक एआई एनेबल्ड रोबोटिक एनवायरनमेंट पे आपने एक फैक्ट्री लगाई जो कि सब कुछ चक 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 करती है, उसमें बंदे ही कम है, उसमें बंदे ही कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जो ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसको सप्लाई करने वाले वेंडर तो होंगे। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स को ले लो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स, आपको क्या लगता है हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल में हजारों ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिसमें कई 100 फैक्ट्रियां हार्ली डेविडसन को सप्लाई कर रही होंगी, विच मीन्स दैट ऑल दो इट्स नॉट, ट्रंप को ऐसा लगता है कि एक मोटरसाइकिल एक जगह बन जाती है और बाहर चली जाती है, नहीं। अब जैसे मारुति की गाड़ी है, उसका स्टीयरिंग कहीं से आता है, उसके टायर कहीं से आते हैं, ठीक है, उसकी जो वायरिंग होती है वो कहीं से आती है, उसके नट्स एंड बोल्ट्स कहीं से आते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर कहीं से आती है, जो अभी लेटेस्ट गाड़ियां हैं ना उसकी सॉफ्टवेयर कहीं से आती है, और ये सब लोग मारुति के लिए बना रहे हैं और मारुति को भेज रहे हैं। पेंट्स, उस पे जो पेंट्स लग रहे हैं, पेंट लगता है, हाँ, उसके ऊपर पेंट लगता है, उसके ऊपर आप ये एयर बैग्स हैं, उसके अंदर जो 5, 6, 4, 8, 7 जितने भी एयर बैग्स हैं, वो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, छोटी सी बात बता रहा हूं, जो पीछे बम्पर लगता है, फेंडर, वो कहीं से आता है। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके एक कमरे में स्टीयरिंग बन रहा है, एक कमरे में टायर बन रहा है, एक कमरे में नट बन रहे हैं, एक कमरे में तार बन रहा है, और सारे कमरे से कन्वेयर बेल्ट जारी एक बड़े से हॉल में जहां पे कार बन रही है और कारें निकल रही हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, आज की तारीख में मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एप्पल का एग्जाम्पल दूंगा। पहले मैं एक चीज लोगों को आसान शब्दों में समझा दूं, जिनको पूरा मामला नहीं समझ में आया। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हमें बताइए आसान शब्दों में। देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में अगर आपने गाड़ी बनाई है और उस गाड़ी में 1000 कंपोनेंट लगने हैं, और वो 1000 कंपोनेंट माना कि 200 फैक्ट्रियां प्रोड्यूस करती हैं, तो आपको सिर्फ टेस्ला नहीं चाहिए यूएस में, आपको वो 200 फैक्ट्रीज चाहिए जो कंप्लीट इकोसिस्टम। चाइना एक दिन में चाइना बना है, चाइना टुक 40 years of hard work, 40 years of stable policy. China is China because of extreme level of hard work in hardware and manufacturing. India is India because after 1992, India changed course. They worked extremely hard, yaar. Whether you go to Bangalore, whether you go to Hyderabad, whether you go to Gurgaon, you go to Chennai. Very, very, very hard working people, यार, बहुत जबरदस्त। नोएडा में कितनी कंपनीज हैं यार अपनी सॉफ्टवेयर की, बहुत मेहनत लगती है भाई इसमें। ये वो जो लेडी कह रही है कि हम एक काम करेंगे कि अमेरिका में ही करेंगे, अमेरिका में करेंगे, तुम ये इकोसिस्टम सेटअप करने के लिए आपको 10-15 साल लग जाएंगे अगर आप मेहनत ईमानदारी से करते हैं। 10-15 साल, 15 years मान के चलो, तब जाके तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम सेटअप होगा। और जब तुम्हारा इकोसिस्टम सेटअप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तुम रियलाइज ये करोगे, और अगर तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ती रही, तुम ये रियलाइज करोगे कि साहब तुम्हारा प्रोडक्ट इतना महंगा हो गया कि कोई खरीद नहीं सकता, और फिर इंडिया वही प्रोडक्ट 1/5 ऑफ द प्राइस में बेचेगा, बेटर क्वालिटी। फिर तुम बोलोगे 3 गुना लगान, फिर तुम वही लगान लगाओगे क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा तुम्हें। मैंने एप्पल का एग्जाम्पल दिया। एप्पल क्या कह रहा है? ट्रंप ने बोला कि एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ठीक है, $500 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका पहले का प्लान है। ये इसकी ट्रंप की वजह से नहीं है, ट्रंप इज जस्ट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट, फेक क्रेडिट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर इंडिया में भी वो बनता है, वो 25% लगाता है अगर जी टैरिफ, वो 100% टैरिफ लगाता है इंडिया में, 100% टैरिफ लगाता है एप्पल के फोन में, ठीक है भाई साहब। फिर भी वो फोन अमेरिका में जाके चीपर होगा अगर आप कंपेयर करेंगे कि अमेरिका में आप 100% टैरिफ लगा दो, यानी कि आपने बोला कि भैया 1 लाख का फोन है 2 लाख में बिकेगा, यही तो स्टोरी है, यही कह रहे हो आप कि 1 लाख का फोन है वो 2 लाख का बिकेगा, बेच लो 2 लाख में, अमेरिका में 3 लाख का बिकेगा, फिर तुम्हारे लिए सस्ता है, तुम लगा दो टैरिफ। एप्पल क्यों नहीं जा रहा है इंडिया से? भाई इतना आसान होता अमेरिका में बनाना, जो ट्रंप ये कह रहा है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और तुम करके देख लो, तुम करके देख लो। उसका कारण यह है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। ट्रंप 79 ईयर्स का है, जून जुलाई में वो 80 ईयर्स का हो जाएगा, और जब वो 80 ईयर्स का हो जाएगा उसके 3 साल बाकी रहेंगे या 3.25 साल बाकी रहेंगे उसके एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर इनकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, खत्म कहानी। आप कर लो ना, आप एक बार करके देख लो।
इसने क्या करा कि बोला कि यही माओ से तुमने गलती करी थी बहुत पहले. दैट वे शी जिनपिंग इज अ विजनरी. दैट वे आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अ विजनरी पर से, बट सम ऑफ हिज पॉलिसीज हैव मेड चाइना मोर स्टेबल. इसमें कोई डाउट नहीं है. हु जिनताओ भी इसके पहले तो ये बड़ा थिंकिंग किस्म के लोग. ये कह रहा है कि हम इंडिया से नहीं लेंगे, विल मेक हियर इन अमेरिका. हम चाइना से नहीं लेंगे, विल मेक इन अमेरिका. सो मेक ना, हु स्टॉप्ड यू? यू मेक. ये क्या कर रहा है मैं बताता हूं. इसकी ट्रिक क्या है ट्रंप की जी. ये कह रहा है कि चाइनीज माल पे हम 100% टैरिफ लगा. उदाहरण दे रहा हूं. हम 100% टैरिफ लगा देंगे तो चाइनीज माइक्रोवेव जो है, जो $200 का बिकता था, वो $400 का बिकेगा. फॉर एग्जाम्पल $400 का माइक्रोवेव बिक गया. हाँ ठीक है. वो जो एडिशनल $200 है वो तो अमेरिकन देगा, चाइना तो देगा नहीं. वो तो देगा अमेरिकन. और ये पूरा इकोसिस्टम सेटअप करने में आपको कई साल लगेंगे. चाइना को क्या फर्क पड़ रहा है यार? तुम करो, तुम कर सकते हो. तो भाई माइक्रोवेव में आपको 20 फैक्ट्रियां ऐसे खुल जाती हैं. आपको एक फैक्ट्री बनाने में 1-2 साल लगेंगे. आप उसके अंदर प्रोडक्शन शुरू करोगे, आप पूरा सप्लाई चेन अपनी तैयार करोगे, समय लगेगा. आपने सुपर फास्ट स्पीड से काम करा, आपने 5 साल, कम से कम आपने 5 साल में आपने फैक्ट्रियां सारी तैयार कर दी. बोला कि पूरा माइक्रोवेव ओवन है, उसमें कांच लगता है, उसमें ग्रिल लगती है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसमें नॉब होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, पूरा खाका होता है अंदर से. जो हीटिंग का मामला होता है पूरा का पूरा. आपने बोला कि साहब इतनी फैक्ट्रियां हमारी खुल गई. मैं सिर्फ एक माइक्रोवेव की बात कर रहा हूं. ट्रंप तो कह रहा है सभी अमेरिका में बनेगा. अब तुम्हारा माइक्रोवेव बन, तब तक तो माइक्रोवेव की कीमत $200 का 400 होगा ना. होगा 400 नहीं होगा. तुम करोगे, तुम्हें 4-5 साल लगेंगे. 5 साल के बाद, 5 साल यानी कि जब 5 साल हो जाएंगे तब ट्रंप 85 साल का हो जाएगा, तब तो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा वो. फिर होगा क्या इससे? ये कह रहे हैं कि चाइना का मार्केट खत्म कर देंगे. माना कि चाइना ने बोला ठीक है हम अफोर्ड नहीं कर सकते साहब, हमारा माल कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि बहुत महंगा हो गया है. ट्रंप ने अमेरिकन को उसका ऑल्टरनेट दिया ही नहीं कि एक काम कर, तू चाइना से मत खरीद भाई, तू चाइना से मत खरीद, क्योंकि मेक इन अमेरिका होना चाहिए. लेकिन अमेरिका में प्रोडक्ट है नहीं. आप समझ रहे मेरी बात? क्लियर. अमेरिका में कोई माइक्रोवेव नहीं बनते सारे चाइना या इंडिया में है. तुम्हें चाइना इंडिया से नहीं लेना है तो अमेरिकन पूछेगा ठीक है भाईजान वहां से नहीं लेना तो कहां से लेना है? अब वो क्या ये नहीं बता सकता कहां से लेना है. लेट मी चेक विद. हाँ, आई डोंट नो, लेट मी चेक. कोई मुझसे बोल रहा है कि मेजर साहब आपकी हो चुका है मेरे साथ कि साहब ये शर्ट अच्छी नहीं है आपकी, मुझे नहीं पसंद आई. तो मैंने बोला फिर कौन सी पहननी चाहिए? करा ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता, ये वाली अच्छी नहीं लगती मुझे. यार तू अजीब आदमी है. यही तो ट्रंप और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं इतना परेशान करूंगा लोगों को, इतना परेशान करूंगा कि अपने आप यहां पे माइक्रोवेव की एक फैक्ट्री लग जाएगी. अपने आप कार की फैक्ट्री ऐसे लग जाती है फैक्ट्री कि मैं इतना मजबूर करूंगा, इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग कहेंगे चलो हम इधर ही बना लेते हैं. इसको परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, जो टैरिफ होता है और जो बेसिकली अगर अमेरिका खर्च कर रहा है, ठीक है, इफ यू आर स्पेंडिंग मनी एंड बाइंग स्टफ, यू आर स्पेंडिंग मनी दैट यू डोंट हैव. इसीलिए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है अमेरिका का, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग मनी. यू आर बोरोइंग एंड स्पेंडिंग मनी, यू आर बोरोइंग एंड स्पेंडिंग मनी, यू आर बोरोइंग अगेन एंड स्पेंडिंग मनी. और फिर तुम जो सामान खरीद रहे हो तुम उसको गाली दे रहे हो कि तुम तो बहुत ही बुरे लोग हो यार, इंडियंस तुम तो बहुत ही गंदे हो, चाइनीज तुम तो बहुत गंदे हो. बोथ इंडियंस एंड चाइनीज आर वेरी बैड पीपल. यार ही इज अ वेरी वियर्ड गाय. इतना तो बेसिक इकोनॉमिक्स मैंने भी पढ़ी है यार क्लास 12 तक. इतना तो मुझे भी समझ में आता है, जबकि मेरा क्लास 12 पाषाण युग में था. बाय द वे 1989 में मैंने 12th कर ली थी. तुम पैदा भी नहीं हुए थे प्रोड्यूसर. कैरी ऑन. तुम्हारी किस साल की पैदाइश है प्रोड्यूसर? 97. हाँ 97 की. 97 में मेजर बन गए थे पता फौज में. समझे बचवा? तुम जेनजी टाइप के हो भी. जेनेक्स कौन से? पता नहीं. जेनेक्स मुझे तो कंफ्यूजन होती है इसमें. कोई बात नहीं. कोई कहता है कि 97 वाले जेनजी है, कोई कहता है कि उसके 2000 वाले जेनजी. पता नहीं कौन क्या है. आई डोंट नो. और बताओ प्रोड्यूसर. इतना वो हो गया सर. अभी
सीरियस हो गया डिस्कशन ज्यादा? नहीं, मैं लोगों को समझा रहा था कि ये कह रहा है ना कि मैं सर एक चीज सोच रहा था जब आप ये समझा रहे थे, तो मेरे दिमाग सॉफ्टवेयर वाली चीज समझाए थे, तो मैं समझ आई हैव माय फ्रेंड सर जो करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और वो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, मेरे साथ रहते हैं उसमें से कई सारे। हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर्स जो यूएस में यूज हो रहे हैं वो बन तो रहे हैं, फिर उनको बैकएंड सपोर्ट, उनकी 50 चीजें, उनका डीबीए पता, एक तो इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें, तो केवल सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी, उसको एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी इंडियन कंपनीज के पास नहीं है। उसको ऑपरेशंस में लाने की, उसको ऑपरेशनली एक्टिव रखने की भी जिम्मेदारी बहुत सारे इंडियंस कर रहे हैं। देखो, हब एंड स्पोक मॉडल पे चलता है पूरा बिजनेस। अमेरिका इज द हब एंड अमेरिका हैज मेनी स्पोक्स। ठीक है, जो इंडियन कंपनीज करती हैं, मेनी ऑफ देम डू वर्क दैट इज नॉन कोर, इन द सेंस कि तुमने कोडिंग करी, तुमने ये करा, तुमने वो करा, ठीक है, जिसको अमेरिकन मानते हैं कि लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम का काम है। पर ऐसी कई इंडियन कंपनीज हैं जो कि हाईटेक कटिंग एज काम करती है, विच आर एट द टॉप एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक जमाने में वो कंपनियां नहीं थी, आज की तारीख में बहुत ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा में बैठ के कटिंग एज काम कर रही हैं। ठीक है, दे आर डूइंग सिलिकॉन वैली लेवल वर्क, राइट। तो दोनों किस्म की इंडियन कंपनीज हैं। लेकिन कोई इंडियन कंपनी भी ये बोल दे, इंडियन कंपनी बोल दे कि साहब हम अपने आप में ग्लोबल कंपनी, जो बोले कि नहीं सप्लाई चेन तो सारी की सारी इंडिया में होनी चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस विदाउट हैविंग, बिकॉज यार ग्लोबलाइज सप्लाई चेन्स हैं तो हैं, अब यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट यार। आप तेजस बना रहे हो, तेजस का इंजन बाहर से आ रहा है, कल आप इंजन इंडिया में बनाने लगोगे, कोई और कंपोनेंट बाहर से आएगा। अमेरिका जो जी इंजन हमें दे रहा है, अमेरिका, उसके पार्ट्स यूरोप से आ रहे हैं। इंजन अमेरिका का है, उसके पार्ट्स यूरोप से आ रहे हैं। और बताओ, अमेरिका जो अपाचे हमें दे रहा है उसका फ्यूजलाज हमें बना के देते हैं। हाँ, वो टाटा बना रहा है उसका फ्यूजलाज। फिर आपकी सप्लाई चेन छितरी हुई है, दुनिया में ऐसा है, और इसी तरीके से दुनिया चल रही है। आप इसको डिसरप्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी वो ट्रम्प है सर, कोई बात नहीं, उसके पास भगवान ने 32 दांत दिए हैं जो कभी भी झड़ सकते हैं। बड़के वाला है ट्रम्प। ठीक है, चलो चले सर, चलो, सीरियस हो गया यार बड़ा आज। राम राम। जय श्री राम।